दोस्तों, एनटीपीसी का नाम आपने 100% सुना होगा। स्टॉक मार्केट में एक ऐसी कंपनी जो कभी स्लो टर्टल की तरह स्टेडी चलती है तो कभी रॉकेट इंजन की तरह ऊपर शूट कर जाती है। कभी पीएसयू डिस्काउंट, कभी ग्रीन एनर्जी रैली और कभी डिविडेंड या जैकपॉट। यस, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी जो 76,000 मेगावाट की पावर बनाती है और पूरी इंडिया की बिजली का 22% एनटीपीसी एलोन प्रोड्यूस करता है। अगर आप लाइट ऑन करते हो, चांसेस है कि एनटीपीसी का हाथ उस पावर में जरूर हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एनटीपीसी के बिजनेस, रेवेन्यू, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, एफआईडीआई शेयर होल्डिंग का मतलब, फ्यूचर एक्सपेंशन, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट व्यू सुपर इजी भाषा में समझाऊंगा। तो चलो देखते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बिजनेस मेनली दो चीज़ों में डिवाइड है। पावर जनरेशन 94% शेयर, थर्मल, कोल बेस, हाइड्रो, गैस, सोलर, विंड। इंस्टॉल कैपेसिटी 76,598 मेगावाट। मार्केट में इंडिया में टोटल कैपेसिटी का 17% है। अगर इंडिया 100 यूनिट पावर बनाता है तो एनटीपीसी 17 यूनिट कैपेसिटी रखता है और एक्चुअल पावर जनरेशन में 22% कंट्रीब्यूशन है। अदर बिजनेस की बात करें 6%, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोल माइनिंग, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब बात करते हैं पार्ट 2 में ऑपरेशन पावर एंड कोल का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पावर जनरेटेड व्यू 327 इन 9 मंथ FY 2025, 315 इन 9 एम FY 2024, मतलब पावर जनरेशन इंक्रीज हो रहा है। कोल प्रोडक्शन एमएमटी में 30.88 से 25.36 बिग जंप। कोल सप्लाई 185.15 एमएमटी वर्सेज 62.37 एमएमटी। ये ट्रिपल जंप है दोस्तों। एवरेज टैरिफ बिल रेट की बात करो तो 4.68 से 4.57। टैरिफ बढ़ने का मतलब एनटीपीसी की बिलिंग इंप्रूव हो रही है, रेवेन्यू स्टेबल रहेगा। पीएलएफ यानी कि प्लांट लोड फैक्टर। पीएलएफ मतलब कितना आप एफिशिएंटली पावर प्लांट चलाते हो। पीएलएफ यानी कि प्लांट लोड फैक्टर। पीएलएफ मतलब आप कितना एफिशिएंटली पावर प्लांट चलाते हो। कोल पीएलएफ 76.2% स्टेबल है। गैस पीएलएफ 11%, गैस एक्सपेंसिव होता है, कम यूज होता है। सोलर पीएलएफ 20.7%। हाइड्रो पीएलएफ जंप फ्रॉम 51% 58% से गुड है, जो कि बढ़ गया है 7%। न्यूक्लियर एनर्जी की भी एंट्री होती है यहाँ पे। एनटीपीसी अब न्यूक्लियर पावर में भी एंटर कर रहा है। दो मेजर एंटिटी बनाई गई है, अश्विनी जेबी विथ एनपीसीआईएल 2800 मेगावाट माई बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड सारा न्यूक्लियर प्लांट हैंडल करेगा। ये स्टेप एनटीपीसी को लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल प्लस क्लीन एनर्जी लीडर बना सकती है। रॉ मटेरियल की बात करें तो कोल एंड गैस सोर्सिंग। कोल सप्लाई एग्रीमेंट 214 एमएमटी कोल इंडिया, 27.99 एमएमटी SCCL 20 ईयर के लिए शॉक है, यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। रॉ मटेरियल सिक्योर्ड है, एनटीपीसी का पावर प्रोडक्शन स्टेबल है। एक्सपेंशन की बात करें तो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है 2025 क्वार्टर 3 तक। थर्मल 17.56 गीगावाट, हाइड्रो 2.2 गीगावाट, रिन्यूएबल 10.3 गीगावाट। कैपेक्स की बात करें तो 31,133 करोड़ ऑलरेडी स्पेंट है। फ्यूचर टारगेट की भी बात कर लेते हैं। 7.2 गीगावाट मोर थर्मल बाई FY 2027, 60 गीगावाट रिन्यूएबल बाई 2032। कोल प्रोडक्शन टू राइज फ्रॉम 40 से 67 एमएमटी बाई 2029 तक। एमओयूएस एंड डील मैसी इन्वेस्टमेंट। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट में 96,000 करोड़ का, जिसमें से न्यूक्लियर 80,000 करोड़, पंप हाइड्रो 5,876 करोड़, रिन्यूएबल जेवी 10,000 करोड़। मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ का। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो मार्केट स्टेट सीएमपी 328 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। मार्केट कैप 3.1 लाख करोड़ का है। डिविडेंड 2.54% का है। आरओई 12% रहती है। और कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो OACF जो है एक कंपनी का रियल कैश होता है दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी OCF 50,436 करोड़ 2025 का डेटा। पावर कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग साइन है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ICF ए निगेटिव होता है क्योंकि कंपनी नया प्लांट बनाती है, कैपेक्स करती है। फाइनेंशियल कैश फ्लो FCF इंटरेस्ट, लोन, डिविडेंड से रिलेटेड है। एनटीपीसी का FCF लोन का रीपेमेंट प्लस डिविडेंड मोस्टली निगेटिव बट नॉर्मल फॉर पावर कंपनी। बैलेंस शीट की बात करते हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज
फ्रॉम 2,01,18 करोड़ से 5,38,664 करोड़ ओवर ईयर। ये हाई लगता है क्योंकि पावर प्रोजेक्ट हैवी कैपेक्स होते हैं। बोरोइंग की बात करें तो लोन है 2.54 लाख करोड़ का 2025 के हिसाब से। पर एनटीपीसी का कैश फ्लो स्टेबल है, सो ये मैनेजेबल है। फिक्स एसेट प्लस CWIP, पावर प्लांट प्लस फिक्स एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस, न्यू प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। शेयर होल्डिंग FIDI क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्रोमोटर के 51.10% का है, ठीक है। और FI का 16.4%, DI का 28.9% और पब्लिक होल्डिंग है 3.45% का। दोस्तों प्रॉस एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये छूट गया था। प्रॉस क्या है, इंडिया लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हाई डिविडेंड पे आउट 37%, मैसिव रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर एक्सपेंशन, कोल प्रोडक्शन सेल्फ रिलायंस इंक्रीजिंग। कॉन्स की बात करें तो स्लो सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 11% मात्र है, हाई डेप्ट, ROE केवल 12%, PSU गवर्नमेंट डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो भी देख लेते हैं। एनटीपीसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्टेबल लो रिस्क PSU पावर जायंट है, जो अब रिन्यूएबल और न्यूक्लियर में एग्रेसिव ग्रो हो रहा है। डिविडेंड लवर, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न चाहने वाले, पावर सेक्टर बिलीवर के लिए एनटीपीसी एक स्ट्रॉन्ग पिक हो सकता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक स्लो रहता है, बट लॉन्ग टर्म में स्टडी कंपाउंडिंग देती रहती है। तो दोस्तों ये था एनटीपीसी का पूरा ब्रेकडाउन, सिंपल भाषा में, जरूर जो आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।